मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर 1325 से लेकर 1351 तक राज किया। इंडियन हिस्ट्री में वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग आदमी थे। वो अपने दिमाग और नॉलेज के लिए बहुत फेमस थे। उन्हें स्कॉलर किंग भी कहा जाता था। उन्हें बहुत सारी चीजें आती थी, जैसे कि फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और लॉजिक। उनका दरबार इस्लामिक दुनिया के बुद्धिमान लोगों के लिए एक मीटिंग प्लेस की तरह था। उनके राज में बहुत सारे स्कॉलर्स और आर्टिस्ट्स को काम मिला। खुद तुगलक बहुत लिखते थे। उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पर बुक्स भी लिखी। इतने दिमाग होने के बावजूद उनका राज बहुत सारे ऐसे फैसलों से भरा था जो बहुत एम्बिशियस तो थे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं थे। इसीलिए हिस्ट्री में उन्हें इंटेलिजेंट फूल भी कहा जाता है। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि बड़े बड़े दिमाग वाले लोग भी गलतियां कर सकते हैं, खासकर तब जब उनकी सोच हकीकत से मेल ना खाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक फैसला लिया था जिस पर आज तक बात होती है। उन्होंने 1327 में दिल्ली से दौलताबाद, जो आजकल देवगिरी है, राजधानी शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया। यह फैसला उन्होंने स्ट्रैटेजी के हिसाब से लिया था। डेक्कन प्लेटो में स्थित दौलताबाद बढ़ते हुए सल्तनत के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता था। तुगलक का सपना था कि एक ही जगह से पूरे बड़े से एम्पायर को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इस प्लान को अंजाम देना बहुत मुश्किल साबित हुआ। दिल्ली से दौलताबाद का सफर बहुत कठिन था और बहुत से लोग इस दौरान मर गए। बादशाह ने इस मूव के लॉजिस्टिकल चैलेंजेस और लोगों पर इसके इम्पैक्ट को कम आंका था। नई राजधानी स्ट्रेटेजिकली तो अच्छी थी, लेकिन दिल्ली जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज वहां नहीं थे। ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट आखिरकार एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। इससे यह साफ होता है कि तुगलक के विजन और उसके एग्जीक्यूशन में जमीन आसमान का फर्क था। मोहम्मद बिन तुगलक को विरासत में एक बहुत बड़ा एम्पायर मिला था और वो इसे और बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों तरफ मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च की। साउथ में, खासकर डेक्कन में, उनकी कैंपेन्स का मकसद नए जीते हुए इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत करना था। हालांकि उन्हें कुछ लड़ाइयों में जीत भी मिली, लेकिन इन कैंपेन्स ने रॉयल ट्रेजरी को खाली कर दिया। लगातार युद्ध ने सल्तनत के रिसोर्सेज पर बहुत जोर डाला और टैक्स बढ़ाने पड़े। आगे चलकर इन्हीं कैंपेन्स की वजह से उनके राज में आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगी। इतने बड़े एम्पायर में विद्रोहों को दबाने और शांति बनाए रखने में उनका बहुत समय और एनर्जी खर्च होती थी।